बहुत शानदार भाई। आपने अभी सुना हरीश पटेल भाई को, बहुत शानदार इन्होंने काव्य पाठ किया। और आज कार्यक्रम की जो ऊंचाई रही, आप सभी उससे वाकिफ है। और हमने भी आज एक कहा जाए हमारे काव्य यात्रा की जो एक शुरुआत हुई है, बहुत शानदार शुरुआत हुई है। और अंतिम में मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा जो कवि सम्मेलन की मंचीय परंपरा में कार्यक्रम की सफलता का पर्याय है, भाई हीरामणि वैष्णव, जो कोई भी अभी जाने का मन बना रहे थे वो रुके रहे, हमारे अंतिम कवि। और हीरा, एक कहावत है कि जो हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये आज उल्टा हो गया है। जिस तरीके से मंच भाई हीरा ने सजाया है, आज ऐसा लग रहा है कि वो हीरा भी खुद ही हैं और जौहरी भी खुद ही हैं। तो बड़ी बात है इनके लिए। और एक बात और है, श्रृंगार के कवियों के ऊपर एक आरोप ये रहता है कि केवल प्रेम में पड़े हो और आपके जीवन में दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं है। तो अज्ञेय जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि मौन या एकांत या विच्छेद मुझको क्यों सताए, मौन या एकांत या विच्छेद मुझको क्यों सताए, राष्ट्र झंकृत हो उठे, विश्व झंकृत हो उठे, मैं प्यार के उस गान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। तो बस 4 पंक्तियों से मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। भाई हीरामणि वैष्णव को मैं आमंत्रित करूँगा। 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ कि मुखड़ा जैसे चांद गुलाबी, आंखें काली रात है। मेरी 4 पंक्तियाँ सुनिए, इनका मुखड़ा देखते रहिए बस आप। मुखड़ा जैसे चांद गुलाबी, आंखें काली रात है, बोली जैसे सन्नाटों में एक मधुर सा राग है, तन चंदन के भांति सुगंधित, हालांकि ये 2-3 महीने नहीं नहाता, कि तन चंदन के भांति सुगंधित मन बसा अनुराग है, कि क्या बताएं इस कविता में इंगित केवल आप हैं, कि क्या बताएं। भाई हीरामणि वैष्णव, बहुत, एक बार जोरदार तालियां बजा दिए भाई के लिए। एक बार पुनः मां शारदे को प्रणाम करता हूं और कार्यक्रम के अंत तक रुके हुए तमाम मेरे अग्रजों को, मेरे छोटे भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं। ये कार्यक्रम 4:30 बजे से 8 बजे तक होना था, लेकिन साहित्य भवन के इतिहास में मैं 3 साल से जुड़ा हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि साहित्य भवन के इतिहास में ऐसा पहला कार्यक्रम है जो 8 बजे का नाम लेकर के 10 बजे तक के चल रहा है। वाह वाह वाह, 10 मिनट, जोरदार 10 मिनट कम है 10 बजने के लिए। केवल 10 मिनट में आप लोगों के बीच स्वागत है भाई। तमाम कार्यक्रम 10 मिनट में मैं निपटा देता हूं। स्वागत। यहाँ पर उपस्थित साहित्य भवन समिति के सभी सदस्य मेरी 4 पंक्तियों को एकदम मजे से सुनिएगा और उसको महसूस कीजिएगा कि ये 4 पंक्तियां मैंने क्यों कही। ये सुनिएगा कि 4 पंक्तियों से भैया स्वागत भाई, स्वागत स्वागत रहिएगा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। तब कहता हूं कि खुशी किस बात की हो या हो कि फिर किस बात का कुछ गम, खुशी किस बात की हो या हो फिर किस बात का कुछ गम, न बन पाया कभी कोई मेरे जख्मों का मरहम। वाह वाह वाह। खुशी किस बात की हो या हो फिर किस बात का कुछ गम, न बन पाया कभी कोई हमारे दर्द का मरहम, और गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को। क्या बात है। गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को। सुनिएगा, समझिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को, गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को, सही होकर सही साबित न कर पाए हमी को। वाह 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 भाई वाह, क्या कहने, क्या पंक्तियां पढ़ी है, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुददारी की पंक्तियां हैं, जोरदार तालियां बजाइए भाई। सही होकर सही साबित, क्या बात है, वाह। कि खुशी किस बात की हो या हो फिर किस बात का कुछ गम, न बन पाया कभी कोई हमारे जख्म का मरहम, और गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को। क्या बात है। गलत होकर सही साबित जो करते रोज हो खुद को, सही होकर सही साबित न कर पाए। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। मेरी भावनाएं आप लोगों तक, पंक्तियां नहीं भावनाएं आप लोगों तक पहुंची, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।
देखिए बहुत बहुत आज मोहब्बत के नाम पे केवल कपड़े उतारे जाते हैं। ओहो बड़ी बात कह दी। जैसे 25 साल के युवा को ये लिखना अति आवश्यक हो जाता है कि प्रेम किसे कहा जाता है, मोहब्बत किसे कहा जाता है। तब सुनिएगा कि तुम्हारे इश्क को मैंने खुदाए अनुरूप देखा है, वाह। तुम्हारे इश्क को मैंने खुदाए अनुरूप देखा है कि ज्यों सर्दी के मौसम में किसी ने धूप देखा है। वाह क्या बात है। तुम्हारे इश्क को मैंने खुदाए अनुरूप देखा है कि जो सर्दी के मौसम में किसी ने धूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी, तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा। वाह 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 क्या कहने। स्वागत स्वागत स्वागत। राधा रूप क्या बात भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने सदा तुझ में जोरदार जोरदार रूप देखा है। और सुनिएगा साहब कि हम लोग आम आदमी है, यहाँ बैठे हुए जितने भी साहित्यकार हैं, मेरे बड़े भैया है, बढ़िया मुक्ता है, भाई लोग है, सब आम आदमी है, हम कोई वीआईपी आदमी नहीं है। तो आम आदमी का एक फर्ज क्या होना चाहिए सुनिएगा कि आम आदमी का घर आम लगता हो, पर आम आदमी में चारों धाम होना चाहिए। और घर परिवार तप सबसे बड़ा ये जप, इसका जपन आठों याम होना चाहिए, इसका जपन आठों याम होना चाहिए। और भाजपा या कांग्रेस सब लूटते हैं देश। अब सुनिएगा कांग्रेस वाले भाजपा वालों, सुनिएगा कि सत्य है, भाजपा या कांग्रेस सब लूटते हैं देश, देश नहीं निका गुलाम होना चाहिए। और मोदी योगी सोनिया या राहुल की बात छोड़, मोदी योगी सोनिया या राहुल की बात छोड़, मुख में तो जय श्री राम होना चाहिए। वाह 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 श्री राम क्या बात है। कर मुख में जय श्री राम, क्या बात है। मुख में तो जय श्री राम होना चाहिए। क्या पंक्तियां भाई, वाह बढ़िया 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 बढ़िया। राम होना चाहिए। और जय श्री राम क्यों होना चाहिए उसका भी मैं तर्क देता हूँ। आप में स्वागत 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 है कि राम ही क्यों होना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं हो सकता। कि आप सुनिएगा, स्वागत भाई। है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठों याम है। क्या बात है। राम राम हमारे मुख में क्यों होना चाहिए भैया, तब सुनिएगा कि है अनूप भाषा है भाई, क्या भाषा है। अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठों याम है। और आस्था का हर्ष राम, आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम। वाह। आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और दादू सुनिएगा कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठों याम है। और आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती अजान राम, एक संविधान राम। वाह। आरती अजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम ही सूर्य के समान राम, राम अविराम है। और वासना का अंत राम, साधना में संत राम, वासना का अंतराम, साधना में संत राम, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। जय श्री राम, राम राम को प्रणाम है, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है। क्या कहने, क्या कहने भाई हीरा को प्रणाम है। बहुत शानदार पंक्तियां।